हेलो प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चार्जेस के बारे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया और उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने किए। उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ा और कंटिन्यू कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं जो पिछले ही प्रॉब्लम्स का कंटिन्यूटी है कि हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं और ये अलग अलग रेडियस के हैं। ये A है और ये B रेडियस का है और इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2 है। ये स्फीयर A, ये स्फीयर B। सो दिस आर कंडक्टिंग स्फीयर्स। और फिर इस दोनों को कांटेक्ट में लाया गया और फिर इसे सेपरेट किया गया, अलग अलग A और फिर अलग अलग B। तो हमसे पूछ रहा है कि अब इस पर कितना चार्ज होगा और इस पर कितना चार्ज होगा। इसको हम लोग कैसे बनाएं? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, सम कांस्टेंट इनटू चार्ज बाय रेडियस, है ना। ये किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल का रिलेशन है। C इज एयर सम कांस्टेंट। चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा और रेडियस बढ़ाने से पोटेंशियल घट जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि A से B में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो इसी कंडीशन में होगा जब A और B का पोटेंशियल इक्वल ना हो। तो यहां पर एक चीज क्या है ये देख लो कि A का पोटेंशियल यहां कितना लिख सकते हैं हम लोग, CQ1/A, और B का पोटेंशियल क्या होगा, CQ2/B। तो यहां पर एक शर्त आया क्या कि अगर Q1/A बराबर हो जाए Q2/B के, चार्ज बाय रेडियस और चार्ज बाय रेडियस अगर बराबर होगा, देन नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कोई ट्रांसफर चार्ज का नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर Q1/A और Q2/B सेम नहीं है, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। उसी स्थिति में चार्ज का ट्रांसफर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि Q1/A और Q2/B सेम नहीं है, सो देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, VA प्राइम कितना हो जाएगा, C Q1'/A, और VB प्राइम कितना हो जाएगा, C Q2'/B। और हम जानते हैं कि VA प्राइम और VB प्राइम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हेयर वी गेट व्हाट, CC कैंसिल हो जाएगा तो Q1'/A इक्वल्स Q2'/B। और अलजेब्रा से ही हम समझ सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम बाय A प्लस B के। और हम ये भी जानते हैं कि Q1 प्राइम और Q2 प्राइम इसके फाइनल चार्जेस हैं यहाँ। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि Q1 प्राइम और Q2 प्राइम का सम Q1 और Q2 के सम के बराबर होगा, क्योंकि इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, है ना, क्योंकि बाहर से चार्ज नहीं आया है, A और B के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये सेम होगा, यानी हम यहां लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2/A प्लस B। सो यहां से हम लोग बड़े आसानी से देख सकते थे कि Q1 प्राइम का वैल्यू आया A/A प्लस B इंटू Q1 प्लस Q2, यानी टोटल चार्ज। और यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि Q2 प्राइम कितना आ जाएगा, B अपॉन A प्लस B इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स में, लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखेंगे। तो पिछला जो हमारा प्रॉब्लम था
कि दोनों का रेडियस अगर सेम हो तो Q1 प्राइम हो जाता R बाय R प्लस R, यानी 1/2, यानी Q1 प्लस Q2/2, और ये भी वही आता। तो इसका मतलब ये जनरल रिलेशन हमारा ट्रू है। सो ये जो रिलेशन मैंने अभी ऑब्टेन किया है ये इन जनरल रिलेशन है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के सवाल करते हैं, है ना। मिटा दो। अब हम लोग देखते हैं यहां पर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि एक ये वायर है ना? और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये कंडक्टिंग रॉड, इसका लेंथ L है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब ये लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है या लैम्डा x का फंक्शन भी हो सकता है, एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम दिस एंड, सो हियर इट इज x, और ये यहां पर x इक्वल्स 0 है और ये x इक्वल्स L। और यहां जो लैम्डा x का फंक्शन होगा वो अलग अलग तरह से हम लोग फंक्शन ले सकते हैं। मान लो कह रहा है कि लैम्डा है लैम्डा नॉट x बाय L, लैम्डा नॉट 1 माइनस x बाय L, या फिर kx टू द पावर n, और भी हो सकता है। तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा ये पूछ रहा है, फाइंड टोटल चार्ज ऑन रॉड। तो टोटल चार्ज ऑन रॉड कैसे हम लोग निकालेंगे? तो एक तो है कि अगर लैम्डा अपना कांस्टेंट आया तब तो कुछ निकालने का झंझट ही खत्म, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो चार्ज बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। लेकिन अगर लैम्डा फंक्शन है x का तब क्या करेंगे, है ना? उस स्थिति में Q कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके किसी आर्बिट्ररी पोजीशन सपोज x पर एक छोटा सा रॉड का पार्ट कंसीडर करेंगे एंड दिस विल बी द एलिमेंट dx। ये क्या हो गया हमारा, एलिमेंट हो गया, एलिमेंट्री लेंथ है ना, इट इज dx। इस छोटे से लेंथ पर कितना चार्ज अवेलेबल है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना चार्ज इस पर अवेलेबल हो जाएगा, dq, तो इट इज लैम्डा इंटू dx। हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, लैम्डा बराबर dq बाई dl या dq dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहां पर ये लैम्डा x पर डिपेंड कर रहा है, x बदलने से लैम्डा बदल रहा है। सो टोटल चार्ज विल बी लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू dx का इंटीग्रल हो जाएगा। कहां से कहां तक ये इंटीग्रेशन करेंगे, तो x0 से xl तक, है ना। दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑन द रॉड। अब अलग अलग फंक्शन में ये अलग अलग आएगा। यहीं पे अगर लैम्डा कांस्टेंट रहता तो ये बाहर हो जाता लैम्डा, और dx का इंटीग्रल 0 से l तक आता l, तो लैम्डा इंटू l, जिसको हम लोग वैसे ही एनालाइज करके बना लिए थे। अब अलग अलग फंक्शन में ये अलग अलग है। सपोज करो मैं यहां पर ये फंक्शन चुन रहा हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, q बराबर, अगर लैम्डा बराबर kx टू द पावर n आया तो हम लिखेंगे यहां पर k और x टू द पावर n
इंटू dx का इंटीग्रल। हेयर k इज कांस्टेंट, 0 से l, तो k बाहर आ गया और x टू द पावर n का इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 0 से l। ये हो गया k बाय n प्लस 1 इंटू l टू द पावर n प्लस 1। दिस विल बी द टोटल चार्ज। और ये जो दो प्रॉब्लम मैंने दिया है इसको घर पे बनाना, फिर बताना क्या रिजल्ट आता है। अब देखो यहां पर ये तो स्ट्रेट रॉड था। अगर ये रॉड स्ट्रेट नहीं होता, सपोज करो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है ना, या और इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस r है। और इस पर जो चार्ज वेरी कर रहा है यहां इस लाइन के साथ, इस रेफरेंस एक्सिस के साथ यहां एंगल मेजर करते हैं, ये थीटा। और यहां जो लैम्डा है वो थीटा का फंक्शन है। सपोज करो लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, लैम्डा नॉट साइन थीटा है, लैम्डा नॉट साइन थीटा बाई 2 है, और लैम्डा नॉट कॉस थीटा बाई 2 है। सो इन दिस प्रॉब्लम्स हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस पर टोटल चार्ज कितना होगा। सवाल वही है कि फाइंड टोटल चार्ज ऑन रॉड। तो हम ये टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखो हम यहां पर एक छोटा सा पार्ट लेंगे इस रॉड का, क्योंकि इस सेमी सर्कुलर आर्क में से एक छोटा सा पार्ट यहां चुन लिया आर्बिट्ररी पोजीशन पर। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा। और ये जो लेंथ है dl, ये क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये है r, ये है r। यहां देखो ध्यान से, ये भी r, ये भी r, और ये बीच का एंगल d थीटा, तो यहां जो आर्क लेंथ है dl हो जाएगा। तो d थीटा इक्वल्स dl अपॉन r, सो dl इक्वल्स r d थीटा होगा, है ना। तो ये dl अपना आ गया r d थीटा। अब इस पर कितना चार्ज होगा, यही हमारा एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट का लेंथ कितना आ गया आर डी थीटा, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, है ना, और इनटू dl, ये चार्ज हो गया। सो इट इज लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इनटू r इनटू d थीटा। सो टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रल ऑफ dq। इसके चार्ज से घूमते चले जाएं इस इंटायर सेमी सर्कल पर, है ना, तो हमें इसका टोटल चार्ज अवेलेबल हो जाएगा। कितना आएगा ये, तो r लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इनटू डी थीटा का इंटीग्रल करेंगे, है ना। यहां पर थीटा कहां से शुरू करेंगे, यहां थीटा 0 है और यहां पर थीटा क्या हो जाएगा पाई है ना, 0 और पाई 180। तो 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। अब सवाल है कि अलग अलग फंक्शन है तो हम लोग कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल इंटीग्रेशनल टेक्निक्स चाहिए हम लोगों को, है ना। तो मैं सिर्फ एक बताऊंगा, है ना, बाकी तुम लोग बनाओगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। अब देखो यहां पर मैं ले रहा हूं कि लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स आर लैम्डा नॉट कॉस थीटा डी थीटा, और ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया इंटीग्रल के 0 से पाई, है ना।
और आर लैम्डा नॉट कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। सो साइन थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, सो आर लैम्डा नॉट साइन पाई माइनस साइन 0, और साइन पाई भी 0 हो जाता है और साइन 0 भी 0 हो जाता है। सो व्हाट डू वी गेट, टोटल चार्ज इज 0। अब ये टोटल चार्ज 0 आया, इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहता तो ये बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कॉस का ट्रेंड देखें, कॉस थीटा का, तो कैसा आता है, 0 पे 1, 90 पे 0 और यहां पर -1। सो इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ये 0 से 1 हो रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ 0 से -1 तो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जैसे जैसे ये 1 से 0 हुआ वैसे वैसे ही 0 से -1 जा रहा है ना। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और सिमेट्रिकल है, इसीलिए सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी बात, व्हाइल यू आर डूइंग द इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हैं हम लोग, कॉस का, तो यहां पर रखेंगे कॉस थीटा, यहां पर रखेंगे थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन कैसे, कॉस का ग्राफ कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, तो ये अपना कॉस का ग्राफ हुआ, है ना। और पाई यहां तक आया, ये पाई है, ये पाई/2 है। तो यहां से यहां तक का एरिया लेना है ना। अब गौर करके देखो कि ये जितना बड़ा एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पॉजिटिव एरिया हुआ, और ये वाला उतना ही बड़ा एरिया है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। तो जब हम लिखते हैं cos थीटा डी थीटा, तो ये जो है अपना cos थीटा डी थीटा, है ना, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल ये होता है एरिया, और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल एरिया 0 हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई के बीच में। सो दैट्स व्हाई टोटल चार्ज बिकम्स 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि अब चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चार्ज एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सपोज करो यहां पर एक डिस्क है, रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हो सकता है कि सिग्मा हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है कि सिग्मा रेडियली, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये रेडियल है, तो ये रेडियली डिपेंड करता हो, रेडियस पे डिपेंड करता हो, रेडियली वैरिंग है, तो यानी रेडियली सिमेट्रिक है। कैसे, तो सिग्मा नॉट लिटिल r बाई बिग आर, सिग्मा नॉट 1 माइनस लिटिल r बाई बिग आर, या फिर हमने लिया k r टू दी पावर n। बहुत तरह का फंक्शन लिया जा सकता है, बट हम वर्क आउट कैसे करेंगे इसका, तो हमें पता है कि यहां पर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तब तो चार्ज निकालना बहुत ही आसान हो गया, चार्ज डेंसिटी इनटू इसका सरफेस एरिया, और डिस्क है तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। कांस्टेंट वाला बहुत आसान है क्योंकि कोई इसमें इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये डेंसिटी वेरिएबल होगा रेडियली, इसका मतलब एक पर्टिकुलर r रेडियस पर अगर मैं चला गया तो सब जगह चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और वहां पर हम लोग अपना एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये है ना, इसका रेडियस कितना है, r है, और थिकनेस क्या है, लिटिल dr है। ये अपना क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। सो दिस इज एलिमेंट, रिंग है ये। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, अगर मैं इसको रिंग को काट के यहां पर फैला देता
तो लेंथ इसका कितना बड़ा हो जाता है, ये सरकमफेरेंस विल बी द लेंथ, तो ये हो जाता है 2 पाई आर, और इसका जो थिकनेस है वो क्या हो जाता है, इसका विड्थ हो जाता है, दैट इज डी आर। तो इसका एरिया, डिफरेंशियल एरिया डीए कितना आता, 2 पाई आर डी आर, है ना, लेंथ इंटू विड्थ। और इस पर चार्ज कितना आ जाता, तो आर डिस्टेंस पर जो सिग्मा है हमारा, जो कि एज ए फंक्शन है, तो चार्ज डेंसिटी इनटू डिफरेंशियल एरिया, यानी 2 पाई सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ आर इनटू आर डी आर, दिस इज द चार्ज। और टोटल चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पर टोटल चार्ज विल बी 2 पाई बाहर हो जाएगा, सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ आर इनटू आर डी आर का इंटीग्रल, कहां से कहां कैरी आउट करें, 0 से लेकर के आर तक अगर हम लोग लिमिट लेते हैं तो ये पूरा डिस्क कवर अप हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। अब जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। और हम लोगों ने इसकी बात की थी, तो सपोज करो मैंने लिखा सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ आर है कितना, के आर टू द पावर एन, तो मैं टोटल चार्ज क्या लिखूंगा, 2 पाई, के भी बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में आर टू दी पावर एन तो यहां से आया, एक आर और है तो एन प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी आर, 0 से लेकर के आर तक। अब ये इंटीग्रल हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो देखो, तो 2 पाई के और डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 है, एक और जुड़ जाएगा तो एन प्लस 2, और ये हो जाएगा आर एन प्लस 2 आर टू दी पावर। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। अब कहता है कि अगर मान लो कोई स्फेयर ले लिया गया, उस केस में हम लोग बात करें। यहां पर हम लोगों ने एक स्फेयर ले लिया है, ऑफ कोर्स नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, और चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हो सकता है रो कांस्टेंट हो, या रो एज ए फंक्शन ऑफ आर हो, रो नॉट लिटिल आर बाई बिग आर, रो नॉट 1 माइनस आर बाई बिग आर, या मैंने लिखा के आर टू दी पावर एन। अब इसमें कह रहा है कि टोटल चार्ज बताओ कितना होगा, तो फिर इसमें हम लोग कैसे बढ़ेंगे, यहां पर भी आर रेडियली ही लिया गया है, तो इस स्फेयर के अंदर आर डिस्टेंस पर हम लोग एक डिफरेंशियल एरिया इवैल्यूएट कर लेंगे। ध्यान देना, क्योंकि अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम मुश्किल है नहीं, क्योंकि चार्ज बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। लेकिन जब वेरिएबल है तब इसमें हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा, पिक्चर में उसी तरह से दिख रहा है, बट यहां ये डिस्क है और यहां पर ये स्फेयर है, सो बी केयरफुल। सो यहां जो हमारा एलिमेंट है वह एलिमेंट एक शेल है, दिस इज अ स्फेयर बट दिस इज शेल, और शेल यानी फुटबॉल है, अंदर से खोखला है, तो रेडियस कितना बड़ा है उस फुटबॉल का, दिस इज ऑफ लिटिल आर, और उस लेदर का थिकनेस क्या है, फुटबॉल के लेदर का थिकनेस डी आर। अगर हम इसको काट के फैला दें तो एक शीट बनेगा, सरफेस एरिया उस शीट का कितना हो जाएगा, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो इस एलिमेंट का, इस शेल का वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसके ऊपर चार्ज कितना, तो चार्ज डेंसिटी,
उस लिटिल आर पर जो चार्ज डेंसिटी है वो लिखा, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यही हो गया। और टोटल चार्ज चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई बाहर हो गया, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इंटू आर स्क्वायर डी आर, राइट फ्रॉम 0 टू आर। 0 से कैपिटल आर तक लेंगे तो ये पूरा स्फीयर मेकओवर हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल रिलेशन हो गया फाइंड आउट करने का इन सिचुएशंस में चार्ज। अब देखो यहां पर हम कोई एक फंक्शन लेकर के चलेंगे और रेस्ट ऑल आर फॉर यू, उसको घर पे बनाना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि क्या रिजल्ट्स आया। मैंने लिया Q इक्वल्स के आर टू दी पावर n को, चार्ज डेंसिटी, तो हम लिखेंगे यहां पर Q बराबर 4 पाई बाहर, K भी बाहर, और R टू दी पावर n, और यहां पर और 2 है तो n+2 इंटू डी आर, 0 टू r, ये हो गया 4 पाई k, और यहां हो गया ये r टू दी पावर n+3 बाय n+3, 0 से r। और इसको हम जब इवेलुएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई k अपॉन n+3 r टू दी पावर n+3, है ना। तो यहां पर हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला की मदद से। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वेरिएशंस आता है, जहां पर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करने में कई बार दिक्कत होता है। तो हमने उसका एक एक प्रोटोटाइप लेकर के समझाने की कोशिश की है। पॉसिबल नहीं है कि हम सारे प्रॉब्लम्स को टेकअप करें, बट उसमें सिखाने वाली बात लगभग मैंने बता दी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना आसान हो सकता है अब। और इसका एक और बेनिफिट है, जब हम लोग आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर कई बार इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है ना, चार्ज इनक्लोज इन अ सर्टेन वॉल्यूम निकालने की, तो या सर्टेन एरिया, वहां तो वॉल्यूम ही होगा, तो वॉल्यूम वगैरह निकालने की, तो वहां पर हम लोग इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।